हल्दी घाटी का युद्ध। ये नाम सुनते ही जहन में वीरता, बलिदान और शौर्य की तस्वीरें उभर आती हैं ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि जो कहानी हम सब जानते हैं वो तो बस आधी ही है, कि असली कहानी तो उस युद्ध के बाद शुरू होती है। चलिए आज उस अधूरी कहानी को पूरा करते हैं। जी हाँ, सदियों से हमें यही बताया गया है कि हल्दी घाटी एक बहुत ही वीरतापूर्ण हार थी। एक ऐसी लड़ाई जहां मेवाड़ ने नामुमकिन लगने वाली ताकतों का सामना किया। पर यह कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस कह सकते हैं पहला चैप्टर था। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। 16वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जहां इतिहास के सबसे बड़े टकरावों में से एक की जमीन तैयार हो रही थी। सोचिए, एक तरफ मुगल साम्राज्य जो अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा था, और दूसरी तरफ एक छोटा सा राज्य मेवाड़ जो अपनी आजादी के लिए किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। साल था 1576। सम्राट अकबर का मुगल साम्राज्य लगभग पूरे राजपूताना पर छा चुका था। ज्यादातर राजपूत रियासतों ने या तो दोस्ती कर ली थी या अधीनता स्वीकार कर ली थी, पर एक राज्य था मेवाड़, जो महाराणा प्रताप के नेतृत्व में झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं था। कई बार बातचीत की कोशिशें हुईं, सुलह के पैगाम भेजे गए, पर सब नाकाम। और जब बात नहीं बनी तो फिर तलवारों का फैसला ही आखिरी रास्ता बचा। तो अब जरा दोनों सेनाओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनकी सेना में करीब 20,000 सैनिक थे, और दूसरी तरफ मुगलों की फौज, जिसकी कमान मानसिंह प्रथम के हाथ में थी, और सैनिकों की संख्या करीब 40 से 60,000। मतलब फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ आजादी के लिए लड़ने वाले मुट्ठी भर लोग, तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी संगठित शाही सेना। तो अब आते हैं उस दिन पर, उस लड़ाई पर जिसकी कहानी हम सबने सुनी है, हल्दी घाटी का युद्ध। ये युद्ध लड़ा गया था एक ही दिन में, हल्दी घाटी के उस तंग पीले पहाड़ी दर्रे में। 18 जून 1576। सिर्फ 4 घंटे, पर वो 4 घंटे कयामत के थे। सुबह होते ही महाराणा प्रताप ने ऐसा जबरदस्त हमला बोला कि मुगल सेना का अगला दस्ता संभाल ही नहीं पाया। गुरिल्ला रणनीति का कमाल था ये। दोपहर तक तो लड़ाई अपने चरम पर थी। प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे मुगल सेनापति मानसिंह के हाथी तक जा पहुंचे। लेकिन शाम होते होते संख्या बल हावी होने लगा और मेवाड़ की सेना को पीछे हटना पड़ा। तो हाँ, तकनीकी रूप से मुगलों ने मैदान पर कब्जा कर लिया, पर उनका असली मकसद क्या था? महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, और इसमें वो पूरी तरह नाकाम रहे। मतलब मेवाड़ की आज़ादी की जो लौ थी वो बुझी नहीं थी, वो अब भी जल रही थी। पर ये कहानी सिर्फ राजाओं और उनकी सेनाओं की नहीं है। नहीं, ये कहानी है अटूट वफादारी की, कुछ ऐसे साथियों की जिनके बारे में शायद कम बात होती है। और हाँ, एक ऐसे दिलेर साथी की जो इंसान नहीं था। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम दस्ते की कमान कौन संभाल रहा था? हकीम खान सूर, शेर शाह सूरी के वंशज, एक अफगान कमांडर। ये बात इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम संघर्ष की नजरिए से देखने वालों के लिए एक बड़ा जवाब है। ये लड़ाई मेवाड़ की आजादी की थी, किसी धर्म की नहीं। और फिर चेतक का जिक्र किए बिना हल्दी घाटी की कहानी अधूरी है। वो सिर्फ एक घोड़ा नहीं था। सोचिए जरा, लड़ाई के बीच में वो मानसिंह के हाथी पर छलांग लगा देता है। इस कोशिश में वो बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बिना वो घायल महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर लेकर युद्ध के मैदान से दूर निकल जाता है। इतना ही नहीं, पीछे आती मुगल सेना से बचने के लिए वो एक 26 फुट चौड़ा नाला फांद जाता है और अपने मालिक की जान बचाने के ठीक बाद वो दम तोड़ देता है। ये वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा याद रखी जाएगी। और अक्सर किताबें और कहानियां यहीं पर खत्म हो जाती हैं। प्रताप का बचना, चेतक का बलिदान। पर जैसा मैंने शुरू में कहा था, यह तो बस पहला अध्याय था। असली कहानी, वो खोया हुआ अध्याय, तो अब शुरू होता है। युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म लग रहा था, तब प्रताप के एक विश्वास पात्र भामा शाह उनके पास पहुंचे। और जानते हैं वो क्या लेकर आए? 25 लाख रुपए और 2000 सोने के सिक्के। उस जमाने में ये एक बहुत ही बड़ी दौलत थी। और इस दौलत ने सब कुछ बदल दिया। इससे प्रताप को अपनी सेना को फिर से खड़ा करने का मौका मिला। हल्दी घाटी अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए और लंबी युद्ध की शुरुआत थी। एक ऐसा गुरिल्ला युद्ध जो अगले 10 साल तक चला। और इस नए दौर की लड़ाई का सबसे बड़ा पल था 1582 में हुआ दिवेर का युद्ध।
ये इतनी भयानक लड़ाई थी कि राजपूत इतिहास में लिखा है, महाराणा प्रताप ने बहलोल खां के सिर पर इतनी जोर से वार किया कि उससे और उसके घोड़े को 2 टुकड़ों में काट दिया। कहा जाता है कि इस एक लड़ाई ने उस इलाके में मुगलों की हिम्मत तोड़ के रख दी। दिवेर की जीत एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद तो जैसे पासा ही पलट गया। प्रताप की सेना ने एक एक करके अपने किले वापस लेने शुरू कर दिए। कुंभलगढ़, गोगुंडा सब वापस आ गए। हालात ये हो गए कि मेवाड़ में बनी 36 मुगल चौकियां खाली कर दी गईं और अपने जीवन के अंत तक महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ के किले को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ आजाद करा लिया था। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर महाराणा प्रताप ने अपना लगभग पूरा राज्य वापस जीत लिया था, तो फिर हल्दी घाटी को अक्सर उनकी हार क्यों कहा जाता है? इसका जवाब छिपा है इस बात में कि इतिहास लिख कौन रहा है। देखिए, मुगल दरबार के इतिहासकार जैसे अबुल फजल, उन्होंने अपनी किताबों में हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगलों की जीत का जिक्र किया। उनका फोकस सिर्फ उस एक दिन की लड़ाई पर था। वहीं दूसरी तरफ राजपूतों के स्रोत, जो लोक कथाओं और कहानियों के जरिए जिंदा रहे, उन्होंने प्रताप की कभी न टूटने वाली हिम्मत और लंबे संघर्ष को अपनी जीत माना। और ये बहस आज भी जारी है। कई इतिहासकार और यूनिवर्सिटीज अब पुराने सबूतों को फिर से देख रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं कि सिर्फ हल्दी घाटी की लड़ाई को नहीं, बल्कि पूरे संघर्ष को देखें तो असल जीत महाराणा प्रताप की हुई थी। ये दिखाता है कि वक्त के साथ इतिहास को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदल सकता है। तो हल्दी घाटी की कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि इतिहास को क्या चीज तय करती है, किसी एक लड़ाई का नतीजा या फिर ये बात कि कहानी सुनाने का हक किसके पास है।